बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ, एमएस या पीआईडी के लिए स्कॉलरशिप हंटिंग एक थका देने वाला प्रोसेस है। ये अंधेरे में हाथ पांव मारने के मुतरादिफ है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, सब्र और किस्मत की ज़रूरत है। लेकिन स्मार्ट वर्क, डायरेक्शनल मेहनत और कंसिस्टेंसी से इसे आसान बनाया जा सकता है। मेरी पिछली वीडियो सुपरवाइज़र की तलाश के बारे में थी, जिसमें आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर की प्रोफाइल को एक्सप्लोर किया, उनके रिसर्च बैकग्राउंड के बारे में जाना, उनके रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में जाना, उनके करंट फंडेड पोजीशंस के बारे में जाना। जब आपको ये महसूस हुआ कि आपका रिसर्च बैकग्राउंड, आपके रिसर्च रिसर्च इंटरेस्ट उसके साथ ओवरलैप करते हैं, तो आप ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें ईमेल की जाए। तो ईमेल आपकी फ़र्स्ट कम्युनिकेशन है, आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन है टुवर्ड्स द प्रोफेसर। तो इसका अच्छा होना इंतहाई ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी के बारे में है, हाउ टू राइट अ ईमेल टू पोटेंशियल सुपरवाइज़र। ईमेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन, देन ऑफ कोर्स ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, क्लोजिंग स्टेटमेंट। आइए हम एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन है। सब्जेक्ट लाइन आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर रिसर्च सुपरविजन फॉल टू 2023, क्योंकि अब फॉल 2023 के लिए होगा, तो हम इसे फॉल 2023 करेंगे। या हम करते हैं रिक्वेस्ट फॉर पीआईडी सुपरविजन या प्रोस्पेक्टिव पीआईडी स्टूडेंट। हाँ, एक और अगर फंडेड पोजीशन है कोई, अगर किसी फंडेड पोजीशन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग लिखेंगे, मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर उस फंडेड पोजीशन का नाम। एक और चीज़, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप होते हैं जिसमें अप्लाई करने से पहले आप लोगों को कंसेंट लेटर चाहिए। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, 1 ईयर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर कनाडा, तो उसके लिए आप लोगों को कंसेंट लेटर चाहिए होता है। तो उसके लिए आप लोग फिर लिखेंगे कंसेंट लेटर फॉर नेम ऑफ द स्कॉलरशिप। इसके अलावा आप लोग ये भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर रिसर्च और पीआईडी सुपरविजन। तो दीज आर द सब्जेक्ट लाइन दैट यू may choose. Next, the greetings are important. Do not use Miss or Mr. Do not use respected. They don't like it. Start with Dear Doctor and write his or her first name. Or start with Dear Professor, write his or her first name. Start with Doctor and write his or her first name. Start with Dear or Hi and write his or her first name. You may follow up with this line, I hope this email finds you well, or I hope you are doing well. You may or may not use these lines. Now, this is the most important paragraph of your email. ये पैराग्राफ टोन सेट करेगा और ये पैराग्राफ फर्स्ट इम्प्रेशन होगा आपका। इसमें सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा। इसमें आप लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएंगे, अपनी सीजीपीए के बारे में बताओगे, परसेंटेज के बारे में, अगर कोई डिस्टिंक्शन है तो उसके बारे में, अगर कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में, पब्लिकेशंस हैं तो उसके बारे में। हम इस तरह कुछ लिख सकते हैं कि आई एम, यहाँ पे आपने लेटेस्ट डिग्री लिखनी है, फ्रॉम नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, सिटी और कंट्री। आई हैव नंबर ऑफ, जितने भी आपके रिसर्च पब्लिकेशंस हैं आप लोग लिख लें। अगर रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। देन आपने अपनी डिग्री के सीजीपीए लिखनी है, और अगर परसेंटेज मालूम है तो परसेंटेज लिखनी है। यहाँ पे भी बताता चलूँ कि अगर आप लोगों की सीजीपी या परसेंटेज अच्छी नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर आप लोगों की डिग्री मास्टर है तो आप अपनी पेनल्टीमेट डिग्री यानी ग्रेजुएशन की भी सीजीपी और परसेंटेज लिख सकते हो। इसी तरह आईएलटीएस के जो स्कोर हैं वो भी लिखना मैंडेटरी होता है उन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे आईएलटीएस मैंडेटरी है। तो अगर आप लोग अपने आईएलटीएस के स्कोर नहीं लिखोगे तो वो ईमेल का जवाब नहीं देंगे। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी में इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है, तो उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाता है, तो वहाँ पे ये एग्जाम्पशन हासिल है।
अच्छा, इसकी जो जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसकी जो आखिरी 2 लाइनें हैं वो बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास मैंने एक प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल को एक्सप्लोर किया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश के प्रोफ़ेसर हैं। इनके रिसर्च इंटरेस्ट मैंने देखे। दिस इज़ सेलुलोज फाइबर्स, paper strength, life cycle analysis, nanomaterials, non-woven structures, sustainability, absorbent development, cellulose, nanofibers, membrane separation. अब जब मैंने इस प्रोफेसर की प्रोफाइल देखी तो इसमें मैंने देखा कि मेरे रेलिवेंट जो 2 काम हैं, वन ऑफ देम इज़ नैनो मटेरियल एंड अदर ऑफ देम इज़ मेम्ब्रेन सेपरेशन। तो ये मेरे रिसर्च बैकग्राउंड से मैच करते हैं। तो जब मैं इसे लिखूँगा, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द चांस टू डिस्कस विद यू योर लैब प्रोजेक्ट रिलेटेड टू। आई विल पुट these keywords here: nanomaterials and membrane separation. अगर मैं किसी फंडेड पोजीशन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिस्कस विद यू के बाद डायरेक्टली उस फंडेड पोजीशन का टाइटल लिख दूँगा। तो ये इंतहाई ज़रूरी पैराग्राफ होता है, ये टोन सेट करेगा। इसके बाद बॉडी पैराग्राफ आता है। बॉडी पैराग्राफ मस्ट बी कम्प्लीमेंट्री टू द फर्स्ट पैराग्राफ। ये आपने जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पैराग्राफ में प्रोवाइड की है उसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड उसके रेलिवेंट है तो आपने वो बताना है। अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड उसके रेलिवेंट है तो आपने वो बताना है। अगर आपका उसके बारे में रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आपने कोई जॉब ऐसी की हुई है तो आपने वो बता सकते हैं। या अगर आप लोगों का फ्यूचर इंटरेस्ट उस बैकग्राउंड उस वो जो कीवर्ड्स आपने पुट किए हैं प्रोफेसर के उसके रेलिवेंट है तो आप वो बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मोस्ट रेलिवेंट जो पब्लिकेशन है वो भी इनलिस्ट कर सकते हैं उसके बारे में। अगर नैनो मटेरियल्स के बारे में है तो अगर आपकी पब्लिकेशन नैनो मटेरियल के बारे में है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, उस पब्लिकेशन का टाइटल दे सकते हैं, उसका इम्पैक्ट फैक्टर बता सकते हैं। उसमें आप बता सकते हो आप फर्स्ट ऑथर हो या सेकंड ऑथर हो। हाँ, अगर आप ये भी बता दो कि वो उसकी उस जर्नल की रैंकिंग क्या है, Q1 है, Q2 है, तो वो भी अच्छा इंप्रेशन डालेगा। इसके बाद आपकी अगर कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, मिसाल के तौर पे अगर नैनो पार्टिकल्स हैं तो उसमें करैक्टराइजेशन के लिए आपकी एक्सपर्टीज़ अगर XRD है, आप SAM कर सकते हैं, आप TAM कर सकते हैं, आप TG एनालिसिस कर सकते हैं। तो और अगर आप BT90 साइज एनालाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो एक्सपर्टीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बॉडी पैराग्राफ बेसिकली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का कंप्लीमेंट होता है, उसकी रेलेवेंसी हमने बतानी होती है, उसको इंडोर्स करना होता है। Last paragraph is supposed to be the last one. In this paragraph, you have to show your enthusiasm, passion and motivation to work in the professor research group. इसमें आपको बताता चलूँ कि they like the person who can work in a group, क्योंकि मोस्टली फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में मल्टी कल्चर ग्रुप मेंबर होते हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट नेशन से आते हैं, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से होते हैं। वो उस कैंडिडेट को पसंद करते हैं कि जो ग्रुप में एडजस्ट होके काम कर सकता हो। इसके बाद आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आप को कौन सी ऐसी चीज़ प्रोफेसर की प्रोफाइल की अच्छी लगी है जिसकी वजह से आपने अप्लाई किया है, जो जिसने आपको इंस्पायर किया है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी प्रोफेसर की प्रोफाइल देखते हो, आप ये देखते हो कि उसके ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, मल्टी कल्चर हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैंने देखा कि आपकी ग्रुप मेंबर की तादाद ज़्यादा है और वो मल्टी कल्चर ग्रुप मेंबर्स हैं। या आप ये लिख सकते हो कि उस आपकी पब्लिकेशन जो हैं वो मैंने देखी है, ये वाली पब्लिकेशन मुझे बहुत पसंद आई है, उसमें जो डाटा है वो बहुत अच्छा है। तो आप कोई भी रेलिवेंट चीज़ जो जिसने आपको इंस्पायर किया वो आप लिख सकते हो। एंड द क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट आप इस तरह लिख सकते हो: देयरफॉर आई वांट टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर डॉक्टरल पोजीशन at your school and I would like to be part of your group to extend my research endeavors.
I am optimistic that I am eligible and capable of contributing individually and in a group as well. यहाँ पे एंड पे आप रिगार्ड्स लिख सकते हो, बेस्ट रिगार्ड्स लिख सकते हो, चीयर्स लिख सकते हो। नीचे आपने अपना नाम लिखना है, अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। कभी भी ईमेल के स्टार्ट में आपने अपना नाम नहीं लिखना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।